मेरा मार्केट। मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्ते। तो हाजिर हम एक ऐसा शो लेकर जो बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी के मुताबिक शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से ही मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही आज किस राशि के लिए दिन बाजार में अच्छा रहने वाला है, किस राशि के लिए आज बाजार अच्छा नहीं रहेगा और उनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यह भी हम आपको बताते हैं। और अगर शेयर मार्केट से जुड़ा, शेयर कारोबार से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809191। दोनों ही नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। कॉल करने से पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान नोट कर लें और सवाल भी तैयार रखें, जिससे कि हम फौरन आपके सवाल का जवाब दे पाएं। तो सबसे पहले कल के मार्केट की बात करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, जो दर्शक हमारे साथ कल भी जुड़े थे उनको बता दें कि कल हमने जो बातचीत की शेयर बाजार में वो ये थी कि बहुत उतार चढ़ाव का दिन नहीं दिख रहा है। हालांकि ±1% के आसपास बाजार रह सकता है। कल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। कल अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ, उसका असर भी मार्केट पर हुआ। और हमने आपको मंगल के गोचर के बाद ये भी बताया था कि कुछ हादसे हो सकते हैं, कुछ आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। हालांकि सेंसेक्स में कल 823 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी में 253 अंकों की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी भी गिरा है। अगर पॉइंट वाइज देखें तो 24,888 पर निफ्टी आ चुका है 253 अंकों की गिरावट के साथ। 56,082 पर बैंक निफ्टी आ चुका है 377 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स 823 अंकों की गिरावट के साथ 81,691 पर बंद हुआ है। तो सबसे पहले हेमा गुप्ता जी, सवाल, आखिर मार्केट में ये ड्रॉप की वजह क्या रही? देखिए, कल जो हमने मॉर्निंग में बात की थी बाजार को लेके, कल एक वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो उसमें हमने ये चर्चा की थी कि आज बाजार में वॉलेटाइल मार्केट रहेगी और मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मॉर्निंग में नीचे खुला मार्केट तो सेकेंड हाफ में ऊपर जा सकता है। एक मैंने वहां पे टाइम दिया था 11:30 बजे का, और मैंने ये कहा था कि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आज वॉच करने के लिए। यहाँ से पलटती हुई चाल एक बाजार में दिखाई देती है, और अगर मार्केट नीचे ऊपर खुला तो सेकेंड हाफ में 11:30 बजे के बाद हम उसे नीचे आते हुए देखेंगे। तो एग्जैक्टली कल आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट में ऐसा ही हुआ। सुबह 150 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर गई और 11 बजे के बाद हमने मार्केट की चाल को बदलते हुए देखा, और वो चाल इतनी बदल गई कि शाम को आते आते मार्केट बंद होते होते हमने एक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट, निफ्टी के अंदर हमने 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट की गिरावट कल हमें नजर आई। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ एक कॉम्बिनेशन बने, एक दो उसकी भी बात कर लेते हैं। एक जो कॉम्बिनेशन होता है हर साल, वैसे तो वो बनता है जुपिटर का अस्त होना, एक जो बृहस्पति का अस्त होना। ये मैं बता दूं इससे होता क्या, इंपैक्ट क्या पड़ता है इससे। एक तो बुध भी इसके साथ है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में हम एक तेजी देखते हैं, क्योंकि जब भी जुपिटर अस्त होता है तो डॉलर में तेजी आती है, रूपी डाउन होता है, डॉलर में एक तेजी आती है, और वहां पे गोल्ड में भी एक तेजी आती है। तो आपने देखा होगा कि कल गोल्ड अचानक से 1.5% से 2% तक गोल्ड में भी हमने तेजी देखी और मार्केट में गिरावट देखी। क्योंकि देखिए, जो बृहस्पति है वो संपत्ति का कारक होता है, कहीं ना कहीं संपदा से रिलेटेड होता है। तो जो मार्केट है वो थोड़ा सा डिप करती है 2 से 3 दिन के लिए। तो एक साइकिल चेंज होता है बाजार में, जो चीजें डाउन होती है वो अप हो जाती है, और जो चीजें अप होती है वो डाउन हो जाती है। तो कल ऐसे ही मैंने सेंटीमेंट देखा हमने बाजार में। अच्छा, आज के मार्केट को लेकर क्या कहेंगे? जी, आज के मार्केट को मुझे लगता है कि बाजार में एक गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जुपिटर अस्त हुआ है उसकी लाइन हम 3 से 4 दिन देखते हैं। तो जो इम्पैक्ट आता है, जो चाल बदलती है, अब चाल देखिए बदलने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जिस राशि में है उसका इम्पैक्ट आता है, जिस नक्षत्र में है, 18 साल के बाद ये कॉम्बिनेशन बना है उसका इम्पैक्ट आता है, और क्या क्या संबंध, रिलेशन दूसरे ग्रहों के साथ क्या बन रहे हैं, भाई फ्रेंडली है, एनिमी प्लैनेट्स है, मैलिफिक प्लैनेट्स है, बेनिफिक प्लैनेट्स है। तो ये जो कैलकुलेशन होती है, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि बाजार में गिरावट आएगी या तेजी आएगी। तो आज का मार्केट मुझे डाउन ही लगता है। बीच में अगर कवर होता भी है तो भी 22 डाउन ही रहेगा मार्केट। कल जो गिरावट हुई, क्या वो कवर होगा मार्केट आज? जी नहीं, आज होता हुआ बिल्कुल कवर दिखाई नहीं देता, और उल्टा आज ये है कि थोड़ी सी गिरावट हम और भी देख सकते हैं आज बाजार में।
विमान हादसे से कोई प्रेशर होगा मार्केट पर, हालांकि ये वो उस तरह का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक, और हमने मंगल के गोचर की भी बात की थी, आपको शायद याद होगा जी बिल्कुल, जिसमें आपने ही बताया था कि कुछ आगजनी की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं, अभी इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, कल रात बहुत बड़ी खबर आई है जी। फिर विमान हादसा भी हो गया। क्या ये मंगल की वजह से हो रहा है? देखिए, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन फिर भी मंगल के गोचर के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। देखिए, वैसे ये इतना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे बाजार को प्रभावित करता है। जितने भी ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स होते हैं या कोई वॉर सिचुएशन बनती है या इस तरह के हादसे होते हैं, उससे बाजार डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, कमोडिटी मार्केट डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो मैं बता दूं, हमने एक पूरा एपिसोड किया था मंगल के लिए, मंगल के गोचर को लेके, और मैंने ये कहा था कि ये जो योग बना है, देखिए ये जो योग है ना, ऐसा योग है होता है कि जिसमें दुनिया तबाह हो जाती है, ये उस तरह के योग है। क्योंकि आप देखिए, मंगल का एक तो सिंह राशि में फायर के साइन में गोचर 1.5 महीने के लिए, और दूसरी बात कि उसके ऊपर शनि के साथ उसका षडाष्टक बनना, शनि और मंगल का जो षडाष्टक का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, ये भी मैं समझा दूं थोड़ा सा, कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है, चाहे वो इंडिविजुअल चार्ट के अंदर हो, किसी के ट्रांजिट के अंदर हो, या फिर वो मेदिनी ज्योतिष के अंदर जो हम कंट्रीज के चार्ट देखते हैं या पूरे वर्ल्ड का चार्ट देखते हैं उसके अंदर हो, 8वीं दृष्टि हमेशा फोड़ने का काम करती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयर का काम करती है। तो हम इस तरह के इवेंट्स होते हुए देखेंगे। अब क्या है कि राहु की भी डायरेक्टली दृष्टि है, क्योंकि केतु के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ये चीजों को एनालिसिस करते हुए हमने 10 दिन पहले इस पे चर्चा की थी कि बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं, और अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो जस्ट मंगल की एंट्री हुई है। जब इनका केतु के साथ संबंध बनेगा तो आप देखिएगा क्या होता है, अभी जब शनि के साथ पूरे संबंध में आएंगे तो आप देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे इवेंट्स 1.5 महीने तक देखने को मिलेंगे, और सिर्फ 1.5 महीने की बात नहीं है, अभी तो जब ये नेक्स्ट राशि में जाएंगे, कन्या में गोचर करेंगे, तो भी एकदम आमने सामने शनि के सामने आएंगे मंगल, और वहां से भी हम एक चाल बदलते हुए देखेंगे बाजार की भी, और इस तरह के इवेंट 3 महीने के लिए अभी चलते रहेंगे। और ये भी हमने बात की थी कि देखिए, ये बात हुई थी कि पाकिस्तान में ये चलेगा या बंद होगा, तो मैंने एक स्टेटमेंट वहां पे बोली थी, अगर यहां बंद होगा तो कहीं और शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए इम्पैक्ट तो रहना ही है इसका, और इसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। तो ये मंगल का गोचर अभी कितने दिन और रहने वाला है, जो जिस फेज की आप बात करें, क्योंकि इसका असर डायरेक्ट मार्केट पर होगा। अभी ईरान पर इजराइल ने अटैक किया, उसका असर भी मार्केट पर आने वाला है जी। कल के प्लेन क्रैश का इम्पैक्ट भी मार्केट पे आने वाला है जी, क्योंकि दुनिया भर में खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। जी। देखिए, मंगल 45 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं, और जब ये रेट्रो हो जाते हैं, मतलब वक्री हो जाते हैं, या फिर रेट्रो से डायरेक्ट मोशन में आते हैं, मार्गी होते हैं, या कंबस्ट हो जाते हैं, कंबस्ट से डायरेक्ट होते हैं, अस्त होके उदय होते हैं, तो ये एक राशि में बहुत टाइम लगा देते हैं। जैसे अभी हमने देखा मिथुन और कर्क के अंदर 6 महीने इन्होंने स्टे किया, मोर देन 6 मंथ। तो ये जो स्टे होता है ना, ये बड़ा ही पावरफुल स्टे होता है, और इस 6 महीने के अंदर हमने दुनिया में बहुत सारी चीजों को बदलते हुए देखा है। तो मंगल जो होता है ना, वो ऐसा प्लैनेट होता है जो सबकी लाइफ बदल देता है एकदम से। लास्ट 6 मंथ में लोगों की अपनी भी लाइफ बदली है, लोगों ने ट्रैवल, अननेसेसरी ट्रैवल करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों के स्थान परिवर्तन हो गए, उनकी लोकेशन चेंज हो गई, उनकी जॉब चेंज हो गई। हाँ, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो साल भी मंगल है। एक कॉलर इमेज माफ चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूं, शुभम इंदौर से जुड़ रहे हैं, उनका कॉल जल्दी से ले लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। शुभम जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल बताइए। हेलो। हाँ शुभम जी, गुड मॉर्निंग, आपका सवाल बताइए। नमस्कार सर जी। सर जी, मैं 2 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हमेशा मेरे को लॉस ही रहता है इसके अंदर, है बेनिफिट कभी नहीं हुआ। जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ तो वो नीचे चले जाता है, जैसे उसका सेल आउट करता हूँ वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, अपना बर्थ डिटेल बताइए। 27/2/79। 27, एक धीरे 27/02/1979। 190/79। ठीक है, टाइम बताइए। 10:30 PM। 10:30 PM। यस सर। और प्लेस इंदौर। यस सर। बर्थ प्लेस इंदौर ही है। हाँ जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1979। 10:30 PM। जी। 22:30
अगर 24 आवर क्लॉक के हिसाब से देखें। जी जी 22-30 इंदौर का इनका जन्म है जी, ठीक है। ये 2 साल से काम कर रहे हैं, इनको नुकसान नहीं हो रहा बस। देखिए अच्छा, एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप नुकसान प्रॉफिट मत बताइए, वो तो चार्ट सब बता देता है कि आपको लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है। आप सबसे पहले ही अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। अच्छा, यहाँ पे आपका जो लगन निकल के आता है वो तुला लगन है और आपकी राशि है कुंभ। आपके पंचम हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, आपके 1 2 3 4 5 ग्रह आपके पंचम हाउस में बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि पंचम हाउस आपका फुल एक्टिवेट रहता है हर समय, पूरी लाइफ टाइम आपका ये एक्टिवेट रहेगा। और आप देखेंगे कि जो भी आप ट्रेड करते हैं, अच्छा एक चीज और कि आपका ये जो पंचम का मालिक है ये यहाँ पे बैठा है राहु के साथ 11th हाउस में। तो आप कुछ करें या ना करें, पैसे की तो आपको कमी होगी नहीं कभी भी, क्योंकि आपके राहु का प्लेसमेंट इतना अच्छा है कि वो पैसा तो आपके पास आता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप स्पेकुलेशन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके स्पेकुलेशन घर में एक तो सन बैठा हुआ है, साथ में केतु के साथ बैठा हुआ, तो वो एक ग्रहण योग हो जाता है। और जिस हाउस के अंदर हमारे ग्रहण योग लग जाता है उस हाउस से रिलेटेड हमें कभी फायदा होता नहीं, चाहे वो कोई भी हाउस हो, उसमें जो भी रिलेशन आते होंगे उससे आपको कभी फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, 5th हाउस स्पेकुलेशन का घर होता है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, आप चाहे मैच में पैसा लगाएं, आप चाहे किसी लॉटरी में पैसा लगाएं, आपको कभी फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत हो भी जाएगा तो आप उससे ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कभी बाजार से पैसा आप घर ले जाने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ आपके 11th लॉर्ड की, कि अगर मैं सजेस्ट ये कर दूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके भी योग आपके बहुत अच्छे बने हुए नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आप एक बात समझिए कि आपके द्वारदेश, अष्टमेश, जो ऐसे प्लैनेट्स है जो हमारे पैसे को खत्म करने का काम करते हैं। अब बात ये है ना कि देता कौन है और लेता कौन है चार्ट के अंदर, तो जो लेने वाले प्लैनेट्स है वो सब आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं आपके अदर प्लैनेट के साथ। तो आप जितना भी कमाएंगे वो धीरे धीरे निकलता ही जाएगा। तो बेटर है मार्केट में ना काम करें, लॉन्ग टर्म में भी नहीं और ऑप्शन ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में भी नहीं। जी, अगर आप काम करना चाहते हैं किसी और के नाम से कर ले जिनका चार्ट अच्छा है, तो वहां आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल की गोचर की बात हो रही थी, वो बात आप पूरी कर लें, फिर उसके बाद अगला सवाल लेंगे। जी 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 देखिए, मैं यही बात कर रही थी कि मंगल अभी 45 दिन रहने वाले हैं, टोटल ड्यूरेशन इनका 1.5 महीना है इस राशि के अंदर। तो ये सब जो इवेंट्स है ये होते रहेंगे, इस तरह के इंसिडेंट्स की खबरें हम सुनते रहेंगे, कहीं बम ब्लास्ट हो गया या फिर। और दूसरी बात ये कि देखिए शनि का गोचर 30 साल बाद हुआ है 12 नंबर राशि में, मीन राशि में। और मीन राशि आकाश की राशि मानी जाती है, जल तत्व राशि है, समुद्र की राशि मानी जाती है। राहु का जो गोचर हुआ है वो कुंभ राशि में हुआ है, तो ये बड़े भयानक गोचर है। और जो कुंभ राशि है वो स्पेस की राशि मानी जाती है। राहु को हम स्पेस का ग्रह कहते हैं। तो हम देखेंगे, मैं शुरू से जब से हमारा शो शुरू है एविएशन की बार बार बात करती हूँ। तो आप देखिए एविएशन में चाहे वो नए प्लेन्स हो, पुराने प्लेन्स हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको आसमान एक्टिवेट होते हुए देखेगा। अब बम ब्लास्ट जब होता है तो हम देखते हैं कि ऊपर काले बादल जाते हैं, आग लगती है। तो इस तरह की घटनाएं हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी मैं 3 दिन पहले किसी से बात कर रही थी कि ट्यूसडे कहीं ना कहीं आग लगनी चाहिए। तो हमने देखा कि द्वारका में एक हादसा हो गया, एक बिल्डिंग में आग लग गई, 3 लोग कूद के उन्होंने जान दी अपनी। तो इस तरह के हमें हादसे देखने को मिलेंगे। और ट्यूसडे को तो खासकर ध्यान रहे कि आप लोग संभल के चलें, क्योंकि ऐसे में जो मंगलवार का दिन है वो बड़ा जरूरी हो जाता है, केयरफुल रहना पड़ता है एक्स्ट्रा। कभी कभी चलती गाड़ियों में भी आग लग जाती है या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मंगलवार के दिन ज्यादा संभाल के चलें और थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड की तो बात हो गई। सिल्वर को बढ़ाने और गिराने में कौन से ग्रह जिम्मेदार थे? क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है और मुझे लगता है कि 50-60 पर ट्रेड करने वाला सिल्वर 1 लाख को क्रॉस कर चुका है और स्पीड कम नहीं हो रही है। जी देखिए, सिल्वर की स्पीड कम होते हुए दिखाई भी नहीं देती। उसका मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। सिल्वर को जो चलाने और गिराने वाले जो प्लैनेट होते हैं मेनली वो शुक्र, बुध, चंद्रमा और मंगल का यहाँ पे योग रहता है। तो हमने देखा कि बहुत दिनों से सिल्वर ठंडी थी, कोई मूवमेंट आ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर हुआ मेष राशि के अंदर, 15 दिन पहले ये गोचर हुआ है और अब 15 दिन से सिल्वर को देखिए 93,000 पे थी जब ये ट्रांजिट हुआ था, और आज की डेट में 1,07,000 6,000 का आंकड़ा हम देख रहे हैं सिल्वर का। जबकि गोल्ड हमने देखा कि 4-5 हज़ार रुपये बढ़ा, लेकिन सिल्वर यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने उस टाइम भी ये कहा था जब
वीनस का ट्रांजिट हुआ था, शुक्र का ट्रांजिट हुआ था कि अब सिल्वर का टाइम है। गोल्ड तो सिर्फ ये जो न्यूज़ आ रही है ना उस वजह से बढ़ रहा है। जैसे कल हमने देखा ईरान की न्यूज़ आ गई तो गोल्ड में एक स्पाइक हमें देखने को मिल गया। हालांकि ये ज़्यादा चलेगा नहीं, है फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन जो सिल्वर है ना इसमें एक्चुअल तेजी है। और सिल्वर में जो ग्रह कॉम्बिनेशन है आगे थोड़े से आने वाले टाइम में भी वो तेजी के ही बनते हैं। तो जहां जहां सिल्वर में डिप आता है वहां पे एक बाइंग बनती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और राशियों की बात कर लीजिए। क्या राशि के लिए कोई वक्त बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है जी, और बहुत ज़्यादा चर्चा राशियों पर कर नहीं पाते हैं जी। लेकिन अगर बाजार के सेंटिमेंट को देखें तो बाजार कल ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना गिर जाएगा जी। कल जिस तरह की गिरावट आई है वो अनयूजुअल थी और आज तो क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग भी है जी। तो आज भी मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इंसिडेंट देखें जी, हर तरफ के जो न्यूज़ आ रहे हैं वो देखें और ग्रहों की चाल को देखें, दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या सिनारियो बन रहा है? देखिए ओवरऑल जो सिनारियो बन रहा है वो मेटल्स तेज हो सकते हैं, बुलियंस तेज हो सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में हम तेजी देख सकते हैं, लेकिन मार्केट में तेजी नहीं है। देखिए जब ये वीक स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक बात की थी कि 2-3 दिन बाजार तेज है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाजार में मंदा होने की आकांक्षा है, आशंका है। और ये बात मैंने कहा था कि 21 तारीख के बाद भी हम बाजार में गिरावट देखेंगे। यहाँ पे मैं एक बात भी बता दूं जो पहले भी हमने बताई थी सैटरडे को कि बैंकिंग में भी कुछ स्कैम्स निकल के आ सकते हैं, क्योंकि एक बादल मंडराए हुए हैं बैंकिंग के ऊपर। जो ग्रह लगते हैं, जिस तरीके की जो ग्रहों की कैलकुलेशन है उस हिसाब से बैंकिंग में कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है कि हम वहां पे एक डिप देख सकते हैं जो अभी आना शुरू नहीं हुआ लेकिन आना शुरू हो सकता है। और यहाँ मैंने कहा था कि बार बार ऑयल एंड गैस की मैंने बात की थी कि ऑयल एंड गैस में हम एक तेजी देखेंगे और अच्छी खासी तेजी देखेंगे। और देखिए कि बड़े टाइम से ऑयल पैक पूरा का पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। इनफैक्ट हमने क्रूड ऑयल के अंदर एक नेगेटिव लाइन देखी थी और जो कि क्रूड में काम करने वाले लोगों ने बहुत लॉस उठाया है, जो लोग बाइंग में काम कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसा लेवल हमने क्रूड ऑयल के अंदर देख लिया था 5000 से नीचे चला गया था वो लेवल। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना तो मैं बार बार ये कह रही थी, जो लोग बात करते हैं उनसे भी मैंने कहा कि आप क्रूड ऑयल ले सकते हैं, ऑयल के शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है जब हम सेक्टर की बात करते हैं कि किन सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए, तो ये प्लैनेट हमें निकाल के देते हैं कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। तो वहां पे हमने ये फिल्टर किया था कि यहाँ पे ऑयल सेक्टर चलेगा, एविएशन सेक्टर चलेगा, डिफेंस सेक्टर चलेगा। तो ये जो बातें हैं हम ये पिछले काफी टाइम से कर रहे हैं कि ये सेक्टर चलेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं मयूरी हमारे साथ सूरत से, उनके पास चल लेते हैं। मयूरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल क्या है? चलिए मयूरी फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो दोबारा हमें फ़ोन कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकती हैं। इसी तरह आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना सवाल सीधे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात राशियों की करते हैं और राशियों के हिसाब से क्या आज का मार्केट किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, किन राशियों को आज बाजार से दूर रहना चाहिए, किन राशियों को संभल कर रहना चाहिए, किन राशियों को निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। और शुरुआत करें मेष राशि से। हिमा जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, शानदार दिन इनके लिए बना हुआ है। मुनाफे की संभावना भी इनको दिखाई देती है और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही निवेश कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले, इनके लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए आज दो राशि ऐसी है, मिथुन राशि भी हमें ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई देती है और वृषभ का भी यही हाल रहने वाला है। ये लोग बाजार से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कर सकते हैं अपना। मिथुन राशि की मैं बात करूं तो इन्हें थोड़ा मुनाफा तो हो सकता है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और बेटर ये है कि देखिए जब ऐसा मीडियम डे आता है तो पैसा हमारा ही है, हम आज लगाए कल लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कुछ दिन ऐसे होते हैं अच्छे नहीं होते तो हमें रुक जाना चाहिए, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं मिथुन राशि वालों के लिए भी ये कहूंगी कि उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, आज पैसा ना लगाए तो अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा इनको इंतजार करना पड़ेगा मार्केट में पैसा कमाने के लिए। इनको मुश्किलों से पैसा आता हुआ दिखाई देता है, ये जो सोचते हैं वो गलत हो जाता है, वैसा हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जल तत्व की राशि है, ये पैनिक भी जल्दी हो जाते हैं, जरा सा शेयर नीचे आ जाता है तो ये परेशान हो जाते हैं, ऊपर जाता है तो ये प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, ये और ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं स्टॉक को लेके, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ चलती है। यहाँ सिंह राशि की अगर मैं बात करूँ तो इनका दिन आज
मीडियम रहने वाला है। बड़े मुनाफे के चक्कर में ये ना रहे, जहां इनको छोटे छोटे प्रॉफिट्स आते हैं तो वहां बुक करते रहे, लेकिन जल्दबाजी में कोई सौदा ना करे, सोच समझ के करे कि मैं ये खरीद रहा हूं तो मैं क्यों खरीद रहा हूं, क्या बाजार उसके लिए सुटेबल है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से, तो वो एक थॉट माइंड में ले आए, उसके बाद ही ट्रेड करें। कन्या राशि की मैं बात करूं तो इनका दिन आज मिला जुला रहेगा, मीडियम डे है और अच्छा भी रह सकता है इनका दिन, क्योंकि मीडियम टू पॉजिटिव जाता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में इनको सलाह दी जाती है काम करने की, लॉन्ग टर्म भी काम कर सकते हैं। निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ये काम कर सकते हैं। तुला राशि की मैं बात करूं तो इनका दिन आज अच्छा दिखाई देता है, बड़े मुनाफे की इनको संभावना है आज। बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो इनका दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए इनका दिन आज बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्हें बाजार से दूर ही रहना पड़ेगा और बिल्कुल ही दूर रहे। लॉन्ग टर्म भी ना करें तो बेटर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना भी चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग रुक नहीं पाते हैं, उनको डेली ट्रेड करना ही होता है, तो इनके लिए मैं बता दूं कि अगर जितनी भी क्वांटिटी इन्होंने माइंड में सोची हुई है उससे 10% ही बाजार में लगाए। धनु राशि की मैं बात करूं तो इनका दिन अच्छा दिखाई देता है, बाजार में इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन मैं फिर भी इन राशि वालों के लिए स्पेशली आज बोल दूं कि इनका जो शनि के साथ ट्रांजिट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए बेटर होगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर ले, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ना करे तो बेटर है। मकर राशि वाले, इनके लिए दिन मिला जुला रहेगा। अगर ये इंटरडे करते हैं तो कुछ मुनाफा हो सकता है ट्रेड में इनको, और कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के काम करें। बाजार बड़ा वॉलेटाइल है, स्थितियां थोड़ी खराब ही बनी हुई है बाजार की। कुंभ राशि की मैं बात करूं तो इनका दिन आज ठीक रहने वाला है और मुनाफे की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कर ले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ले तो सही रहेगा इनके लिए, बट प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। मीन राशि वालों का दिन आज मिला जुला रहेगा, मुनाफा जल्दी बुक कर लें, और अगर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी दिन इनका अच्छा है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आज सेक्टर वाइज बात की जाए तो बैंक निफ्टी हमने देखा लगातार तेजी थी बैंक निफ्टी में, लेकिन पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी गोते लगा रहा है, तो आज बैंक निफ्टी के क्या आसार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुझे बैंक निफ्टी डाउन ही लगती है, और 15 तारीख के 16 तारीख के बाद, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स का ट्रांजिट होने वाला है, तो उनकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि कहीं ना कहीं हम बैंकिंग में एक डाउनफॉल आते हुए देखेंगे, और निफ्टी के कंपैरिजन में बैंकिंग में ज़्यादा डाउनफॉल रहेगा। जैसे हमने पहले पीछे देखा कुछ दिनों में कि निफ्टी बढ़ती थी 50 पॉइंट, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि निफ्टी 50 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पे बैंकिंग 400 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट अप है। तो ऐसे दिन हमने देखा कि बैंकिंग में बड़ी तेजी देखी, पीएसयू सारे भागते हुए देखे, और मैंने ये भी कहा था कि अब वो तेजी खत्म हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास पीएसयू बैंक्स है तो इस भ्रम में ना रहे कि अब और तेजी आने वाली है, उसमें अब तेजी नहीं आने वाली, कुछ महीनों के लिए उसकी तेजी थम जाएगी अब, तो इसलिए निकलना ही बेहतर है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग अब परफॉर्म नहीं करने वाली है, लेकिन यहाँ पे नए सेक्टर निकल के आएंगे। जैसे मैंने बोला कि ऑयल एंड गैस निकल के आएगा, आईटी सेक्टर को चलते हुए हम देखेंगे। अब देखिए, जैसे ये कोरोना का टाइम था और कुछ प्लैनेट्स बने हुए थे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी तेजी अभी दिखाई देती नहीं है, लेकिन हाँ आईटी सेक्टर को हम यहाँ पे चलते हुए देख सकते हैं। और चूंकि मार्केट जो है वो आप फिर से बता रही हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा कि बहुत तेज़ी के साथ खुले, बहुत ऊपर चला जाए, मार्केट डिप ही रहने वाला है। तो सेक्टर्स कौन से हैं जिस पर फोकस रखना चाहिए, या फिर जहां से मुनाफे की उम्मीद है, या जहां पर शेयर में तेजी देखी जा सकती है, वो सेक्टर्स कौन से हैं? देखिए, एक मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलेगी, और साथ में डिफेंस तो चल ही रहा है कंटिन्यू, क्योंकि डिफेंस में तो एक इतना बड़ा हमने उछाल ऑलरेडी देखा है, और अभी भी स्लोली हम देखेंगे कि वहाँ पे एक वेल्थ क्रिएट होगी डिफेंस सेक्टर में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप खरीदते कहाँ हैं, बाइंग कहाँ करते हैं, आपकी एंट्री किस लेवल की है। तो मार्केट में देखिए, प्राइस को जिसने समझ लिया उसने पैसा कमा लिया, और पैनिक से हटके जिसने एक शांतिपूर्वक डिसीजन लिया। और देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं बाजार में पैसे कमाने के लिए, कि आप स्टेपिंग बाय कर रहे हैं, स्टेपिंग सेल कर रहे हैं, एक बिजनेस की तरह अगर आप देखते हैं बाजार को तो फायदा हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ हेमा जी जुड़ रही हैं इस वक्त, अंजना सीहोर से, जी एमपी से। अंजना जी, आपका सवाल क्या है और साथ ही साथ बर्थ डिटेल भी बताइए। हेलो जी, आपका सवाल बताइए और बर्थ डिटेल बताइए। सर, मैं इंटर ट्रेडिंग करती हूँ, बट मैं जब से इंटर कर रही हूँ, जब मार्केट गिर जाता है जब एग्जिट कर देती हूँ, और जब
लॉस हो जाता है बेसिकली आपको? जी सर। आपको नुकसान होता है जब आप ट्रेड करती हैं तो? जी सर। आपका बर्थ डिटेल बताइए, जन्म की तारीख? सर 3/11 3/11 1980। 1980। और आपका जन्म स्थान क्या है? सीहोर। सीहोर। और जन्म का समय? सर 5 बजे। 5 बजे सुबह, 5 AM। हाँ। हेमा जी, सुबह 5 बजे इनका जन्म है। स्थान क्या है इनका? सीहोर MP। सीहोर। SIHORE। सुबह 5 बजे का जन्म है, 3/11/1980, सीहोर मध्य प्रदेश। जी और नुकसान होता है इनको ये जब भी जी ट्रेडिंग करती हैं? जी। इनका जो लगन है वो कन्या लगन है। इनकी राशि है यहाँ पे सिंह राशि। 12वें में इनका चंद्रमा बैठा हुआ है। और इन्होंने जैसे बताया कि मुझे नुकसान होता है, तो इनका जो नुकसान का कारण यहाँ पे दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की पोजीशन इनकी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, सूर्य क्या करता है कि उसे आपके बैंक से पैसे निकालने हैं सूर्य को, कि वो आपके बैंक में पैसे नहीं रहने देगा। आप देखेंगे वैसे भी लाइफ के अंदर आपको ये चैलेंज आ रहा होगा कि आपके सेविंग में पैसे बचते ही नहीं है आपके पास। और यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस के अंदर। तो वो भी क्या करते हैं कि एक आपको ट्रेडिंग से कहते हैं कि आप दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए केतु ना मोक्ष का कारक होता है, वो क्लोजर का कारक होता है। जहाँ पे वो बैठते हैं ना, उन चीज़ों से डिटैचमेंट देते हैं, क्लोज करते हैं उन चीज़ों को। और अगर आप वही काम करते हैं अपनी लाइफ में बार बार, तो वहाँ पे फेलियर ही आपको मिलता है। कभी भी सक्सेस मैंने देखा नहीं कि ऐसे चार्ट वालों को, लेकिन इनको इंक्लिनेशन बहुत देता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसमें सफलता मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर आपके इन्वेस्टमेंट के भी ग्रह देखूँ तो 11th लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं कुछ पोजीशन यहाँ पे उठा लेती हूँ, कुछ शेयर्स ले लेती हूँ और मैं उसे 6 महीने बाद बेचूंगी या 2 महीने बाद बेचूंगी, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई यहाँ पे नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग ना करके या तो बैंकिंग में पैसा रख ले, FD में लगा ले, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ले, या कुछ ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकती हैं। डेट फंड्स होते हैं, उनमें आप पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अपना आप सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। जी। और